नेपाल के बाद अब पेरू की राजधानी लीमा में भी जेनजी के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन केवल एक विरोध नहीं बल्कि बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध और हाल ही में लागू हुए पेंशन सुधार कानून के खिलाफ युवाओं की गहरी नाराजगी की आवाज बन चुका है। ये प्रदर्शन जेनजी की अगुवाई में हुआ, जो पेरू के राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे की सरकार की नीतियों और कार्यशैली से नाराज हैं। युवाओं का कहना है कि देश में लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है, शासन जबरदस्ती और भय के सहारे चल रहा है और आम जनता की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे अपना दर्द और गुस्सा जाहिर किया और एक जगह इकट्ठा हो गए। राजधानी लीमा में करीब 500 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए संसद की ओर कूच करने लगे। हालात को देखते हुए सरकार ने पुलिस बल को शहरों में तैनात करने का आदेश दिया। देखते ही देखते पूरा शहर छावनी बन गया और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के आदेश मिले। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का सहारा लिया, जबकि प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी की गई। इस टकराव में कम से कम 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पेरू की सरकार ने हाल ही में एक नया पेंशन सुधार कानून पास किया है, जिसके तहत युवाओं को निजी पेंशन फंड से जुड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले से युवाओं में असंतोष फैल गया, क्योंकि अधिकतर युवा अनियमित रोजगार और अस्थिर नौकरी के माहौल में काम करते हैं। उन्हें डर है कि उनके भविष्य की बचत असुरक्षित हो जाएगी और ये व्यवस्था केवल अमीरों के फायदे के लिए बनाई गई है। साथ ही बढ़ती अपराध दर और सरकारी भ्रष्टाचार ने युवाओं में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि पेरू अब लोकतांत्रिक देश नहीं लगता, बल्कि आज यहाँ के लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं और जबरन वसूली का दंश झेल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार पर लोगों को विश्वास नहीं है और सरकार की नीतियां देश में तबाही मचा रही है। ये प्रदर्शन नेपाल की हालिया घटनाओं की याद दिलाता है, जहां कुछ हफ्ते पहले जेन जी ने संसद और सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था। नेपाल में भी भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और युवा मुद्दों की अनदेखी को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते प्रधानमंत्री के इस्तीफे और अंतरिम पीएम की नियुक्ति जैसे गंभीर राजनीतिक घटनाएं हुई। पेरू में भी यही हालात बनते दिख रहे हैं। सरकार की अनदेखी, युवाओं की चिंताओं को नजरअंदाज करना और पुलिसिया कार्रवाई ने असंतोष को और हवा दे दी है। इस विरोध ने यह साफ कर दिया है कि पेरू के युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। वे अपने अधिकार, भविष्य और देश की नीतियों में भागीदारी चाहते हैं। सरकार के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो इस आंदोलन को केवल एक बगावत ना समझे, बल्कि ये महसूस करे कि ये युवाओं की चेतावनी है। यदि अब भी सुना न गया तो लोकतंत्र और व्यवस्था दोनों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। जेन जी का ये आंदोलन इस बात का प्रतीक है कि दुनिया भर के युवा अब सवाल पूछने लगे हैं और जवाब मांगने के लिए सड़कों पर उतरने से भी नहीं डर रहे हैं।